कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में देखिए आज हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का पेपर देखेंगे। रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम पीडीएफ के थ्रू देखेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न कि दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो इसका सही आंसर है तीनों में, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, चलिए एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा प्रोटॉन। चौथा, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। पांचवा, किसी वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। और छठा, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ठीक, यहाँ से आप सही विकल्प का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरा, डेडेडेस सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, कोशिका आएगा इसमें। तीसरा, श्रव्य तरंगों की परास डेडेडेस होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चौथा है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर डेडेडेस होती है अधिक। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। पदार्थों में संपीड्यता का गुण गैसीय अवस्था में अधिक होता है। तो आप यहाँ से रिक्त स्थानों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। हमने इस तरह से रिक्त स्थान कंप्लीट किए। देखिए 100% आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी लिखिए। तो देखिए 2 जोड़ी इधर है और बाकी की जोड़ी आपकी इधर है। देखिए स्क्रीनशॉट ले, ऐसे तो आपकी किताबें नहीं आएगी, स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला, ककड़नाथ किस जंतु की नस्ल है? ककड़नाथ बोलते मुर्गी। ठीक, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। घड़ी की पेंडुलन, गोखलू, गाजर, घास, मोथा किसके उदाहरण है? तो ये है खपतवार के। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य और असत्य। ठीक, तो अणुओं के बीच स्थानों ठोसों में अधिकतम होता है, तो यह असत्य है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, सत्य। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, तो यह सत्य है। बल एक अदिश राशि है, तो असत्य। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा असली खरीफ की फसल है, तो ये असत्य है। तो इस तरह से हमने सही सत्य और असत्य भी कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ से देखेंगे। ठीक, चलिए ये रहा। ये क्या है क्वेश्चन कि गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 7 है, निक्षेपण किसे कहते हैं? निक्षेपण किसे कहते हैं? तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। कोलाइडी के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। 8वां प्रश्न, कोलाइड की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक, चलिए फिर है अगला क्वेश्चन, इसका अथवा निलंबन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 9वां प्रश्न, केनाल किरणें क्या है? इसके बाद में इसका अथवा। चलिए क्वेश्चन नंबर रदरफोर्ड वाला परमाणु मॉडल, ये बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से
अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा चित्र, ठीक। चलिए इसका अथवा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पादपों के सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। तो ये रहे नाम उनके, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए ये अथवा क्वेश्चन नंबर 13, असमान गति को परिभाषित कीजिए। यहाँ से ले अच्छे से स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में एक समान गति, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे। चलिए इसके बाद में 14 का अथवा बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, घर्षण से क्या हानियां हैं। इसके बाद में चलिए यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही इम्पोर्टेंट, द्रव्यमान और भार में अंतर, ठीक। ये अथवा क्वेश्चन नंबर 17, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, ठीक। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, ठीक। चलिए 18वां प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन क्या है। चलिए फिर है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा गया है। यहाँ से ले क्वेश्चन नंबर 19। चलिए ये 19 का अथवा क्वेश्चन नंबर 20, मत्स्य संवर्धन के 2 गुण एवं 2 दोष बताइए। चलिए ये अथवा इसके बाद में अणु और परमाणु में अंतर, ठीक। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये इसका अथवा है क्वेश्चन नंबर 22, जंतु कोशिका का स्वच्छ व नामांकित चित्र, रेखा चित्र बनाइए। तो ये रहा चित्र और उसके नाम, ठीक। ये एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर 23। आखिरी प्रश्न है, अणु, ये पर स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए ये अथवा है, यहाँ से ले स्क्रीनशॉट, ये बी नंबर वाले। चलिए तो आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करिए। देखिए आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर कंप्लीट करिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।